प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम विद्यापति के महत्वपूर्ण पद व अर्थ के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में शामिल अत्यंत महत्वपूर्ण पद का अर्थ विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विद्यापति कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं और भगवान कृष्ण के वे अनन्य भक्त हैं। उनके द्वारा रचित कृति पदावली से प्रस्तुत पद्य लिया गया है, जो इस प्रकार है। कुंज भवन से चली भेली है, रोकल गिरधारी। एक ही नगर बसु माधव है, जनी कर बटमारी। छाड़ कान मोर आंचल दे, फाटत नवसारी। अपजस होयत जगत भरी है, जनी करी उखारी। संगक सखी अगुआईली रे, हम एकसर नारी। दामिनी आई तुलाईली है, एक राति अंधारी। बनई विद्यापति गाओल रे, सुनु गुणवती नारी। हरिक संग किछु डर नाही है, तू है परम गमारी। यहाँ पर प्रसंग के रूप में उस समय के संवाद का वर्णन है, जब ये संवाद राधा और श्री कृष्ण के बीच चल रहा है। कवि यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कुंज भवन से चली भेली है, यानी कुंज भवन से चली भेली है। भेली है का मतलब राजस्थानी में जो शब्द प्रयुक्त होता है भेड़ी है। भेड़ी मतलब समूह में। तो कुंज भवन से अपनी अन्य सखियों के साथ समूह में जब राधा चली, रोकल गिरधारी, तो रास्ते में गिरधारी अर्थात कृष्ण, कान्हा, कृष्ण ने उसको रोक लिया, यानी पूरे समूह में से राधिका को रोक लिया। इसके बाद वो आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो ही राधा को श्री कृष्ण ने रोका, तब राधा कहने लगी कि हे माधव, हे कृष्ण, हम एक दूसरे के साथ इसी नगर में रहते हैं और हम एक दूसरे को जानते हैं और सारा जो शहर है वो हम दोनों को जानता है। वर्णन कर रहे हैं, एक ही नगर बसु माधव है, जनी कर बटमारी। बटमारी कहते हैं डाका डालने को, डकैती करने को। तो जब हम एक ही साथ एक ही नगर में रहते हैं, तो आप फिर ये डाका क्यों डाल रहे हो? राह चलती हुई पर डकैती क्यों कर रहे हो? बटमारी शब्द डकैती के लिए प्रयुक्त है। एक ही नगर बसु माधव है, जनी कर बटमारी। छाड़ कान मोर आंचर दे। आंचर से मतलब आंचल, छाड़ कान है, छाड़ से मतलब छोड़ो। हे कान, हे कृष्ण, मेरे आंचल को, मोर आंचर यानी मेरे आंचल को जो पकड़ रखा है आपने, उसको छोड़ दे। आग्रह है यहाँ पर कि तुम मेरा मार्ग इस तरह से मत रोको और मेरे साथ इस तरह से जबरदस्ती मत करो। फाटत नवसारी, आप इस तरह से जो कर रहे हो, इससे मेरा ये जो नया वस्त्र है, साड़ी यानी साड़ी के लिए प्रयुक्त, और यहाँ पर साड़ी के अलावा अन्य वस्त्र के लिए भी ये प्रयुक्त हो सकता है, तो आप मेरा ये आंचर छोड़ दो, नहीं तो इस खींचातान में ये नई साड़ी फट जाएगी। अपजस होए तो जगत भरी है, अब इसको पूरा संसार देख रहा है, तो ऐसे में अपयश होगा, बदनामी होगी। अपजस, अपजस से अपयश यानी नाम में कमी आना। होए तो जगत भरी है, जगत भरी है का मतलब पूरे संसार में या आसपास में ये बात फैल जाएगी।
जनी करी है उघारी, कि आपने जानबूझकर मुझे नग्न किया है। उघारी से मतलब उघाड़ी, नग्न। तो ये बात पूरे संसार भर में फैल जाएगी कि आपने मेरे साथ इस तरह से जबरदस्ती की है। आगे वर्णन कर रहे हैं, संगक सखी अगुआईली रे, कि मेरे साथ जो अन्य सखियां आई थी वो तो आगे चली गई। अगुआईली यानी आगे चली गई हैं। हम एक सर नारी, और अब मैं एक अकेली यहाँ पर नारी बच गई हूँ, एक अकेली मैं महिला बच गई हूँ। दामिनी आए तुलाइली है, और आपने देखा, दामिनी, दामिनी मतलब बिजली, कि मौसम भी इस तरह का है कि बिजली चमक रही है, अभी दिखाई दी है। एक रात अंधियारी, और ऊपर से रात भी अंधियारी है। तो रात्रि का ये अंधेरा है और साथ में बिजली चमक रही है, दमक रही है, अर्थात वातावरण भयानक है। भय प्रतीत होना ऐसे वातावरण में स्वाभाविक है। अब तो मैं एक अकेली रह गई हूं। एक रात अंधारी, और रात अंधियारी है, अंधेरी है। बनई विद्यापति, अब यहां पर विद्यापति कह रहे हैं, कवि वर्णन कर रहे हैं। गाओले रे, गाओले मतलब गा रहे हैं, बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। सुनु गुणमती नारी, कि रे गुणों से युक्त राधिका, गुणमती मतलब गुण से युक्त, गुणों के साथ। तो हे गुणों वाली नारी, मेरी बात सुनो। हरिक संग किछु डर नहीं है, कि तुम ये तो देखो तुम्हारे साथ कौन है। तुम्हारे साथ कौन है? हरि हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के साथ हरि का संग यानी हरि के साथ किछु डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तू है परम गंवारी, गंवारी मतलब गंवार, मूर्ख, कि तू तो बिल्कुल ही मूर्ख है। कहने का मतलब ये है, विद्यापति ये कहना चाहते हैं कि अहो भाग्य तुम्हारा कि इतनी सखी सहेलियों में से एक तुम्हें ही रोका है, और रोका भी किसने है? उस साक्षात ईश्वर ने रोका है, उस साक्षात भगवान ने रोका है। तो तुम तो बहुत अधिक भाग्य वाली हो कि हे गुणों से युक्त नारी राधा, पहचानो इस बात को, समझो इस बात को। तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारे पास तो स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है। तो यहां पर इस प्रकार कवि अंत में राधा को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। दोनों के बीच, राधा और कृष्ण के बीच में जो संवाद है वो एक तरफा है, यानी कृष्ण यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन उनका कोई संवाद यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, नहीं वर्णित किया गया है। केवल राधा का संवाद यहाँ पर कवि के माध्यम से वर्णित, कवि ने राधा के माध्यम से ये सब कुछ प्रकट किया है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण राधा को जानबूझकर वहाँ रोकते हैं, और उसके बाद में राधा अपनी मजबूरी प्रकट करती है, और अंत में संवाद के रूप में ही विद्यापति राधा को समझा रहे हैं कि तुम तो बहुत भाग्य वाली हो, तुम्हें भगवान के साथ डरने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में तुम तो बहुत नादान हो, तुम तो परम गंवारी हो, जो तुम इस बात को समझ ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर बड़ा रोचक ये पद है जिसमें श्री कृष्ण से राधा आग्रह कर रही है और लोक लज्जा अनुभव कर रही है। धन्यवाद।